Hello everyone, today we'll start a lesson 17 of grammar, that is continuous tense. So children, first we learn about present continuous tense. So children, first we will see the example of the present continuous tense. Now first example is I am taking my lunch. Second, the children are playing in the park. And third, Tina is making tea. The verb in these sentences are in the present continuous tense. So children, जो ये verbs हैं am taking, are playing, is making, ये सब verbs हैं present continuous tense की. So children, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म. व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? व्हेन वी मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आपको पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम इज एम आर सिंगुलर में जैसे इज लगता है, प्लूरल में आर, और एम ओनली आई के साथ लगता है. आफ्टर दैट आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी का यूज करेंगे हम. जैसे कि आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग. देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, आई सब हमने एम लगाया है, प्ले इज अ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर हमने आई एन जी का यूज किया है. ऐसे यू आर प्लेइंग में यू इज अ सब्जेक्ट, आर इज अ वर्ब एंड प्ले इज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. सो चिल्ड्रन, व्हेन वी मेक नेगेटिव, जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम, आपको पता है नेगेटिव में नॉट लगता है, तो हम यूज करते हैं नॉट का इज आर एम प्लस नॉट प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि आई एम नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग. एंड व्हेन वी मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, इज आर एम पुट बिफोर द सब्जेक्ट. आपका ये इज आर एम जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. जैसे चिल्ड्रन, आर दे प्लेइंग, वे आर दे प्लेइंग. एंड शॉर्ट फॉर्म आपको पता है एम नॉट की, आई एम नॉट की कहते हैं आई एम नॉट, आर नॉट की आरंट, इज नॉट की इजंट. यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एम नॉट, आर नॉट एंड इज नॉट की आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो चिल्ड्रन. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूजेस. अब इसके यूजेस क्या होते हैं ये देखेंगे हम. Number 1, it expresses an action that is going on or is in progress at the present time. ये वो एक्शन दिखाते हैं जो कि हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहे होते हैं. जैसे कि आई एम ब्राउसिंग द नेट, मदर इज कुकिंग डिनर, मदर डिनर बना रही हैं. सेकेंड इज इट एक्सप्रेसेज एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम बट नॉट नेसेसरी एट द प्रेजेंट मोमेंट. तो ये वो एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो उस टाइम बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट पे भी वो एक्शन चल रहा हो. एग्जाम्पल, अनुष्का इज प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट ऑन एंडेंजर्ड एनिमल. अब जो अनुष्का है वो एंडेंजर्ड एनिमल के ऊपर क्या करिए, प्रोजेक्ट बना रही है. ये नहीं कि एट प्रेजेंट वो उस टाइम बना रही है, वो बना रही है, उसका काम ही चल रहा है. वी आर लर्निंग कथक, जैसे हम कथक सीख रहे हैं, तो एट प्रेजेंट ये नहीं कि उस टाइम तुम कथक सीख रहे हो, तो ये काम आपका चल रहा है. तो बट नॉट नेसेसरी एट द प्रेजेंट मोमेंट, ये नहीं कि वो प्रेजेंट मोमेंट पर ही चल रहा हो. एंड थर्ड इज इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ प्लान फ्यूचर इवेंट. ये आपको ये आपने जो प्लान किया हुआ है, फ्यूचर जो इवेंट आपने प्लान किया हुआ है उसको बताता है. जैसे कि माई पेरेंट्स आर लीविंग फॉर सिंगापुर टुमारो. आपके जो पेरेंट्स हैं सिंगापुर के लिए कब निकलेंगे, टुमारो, कल निकलेंगे. वी आर शिफ्टिंग टू आर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक. अब तुम वी आर शिफ्टिंग, हम अपने घर में जो शिफ्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक करेंगे, तो इसका मतलब ये प्लान फ्यूचर इवेंट को भी शो करता है. इन सच सेंटेंसेज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन द टाइम ऑफ एक्शन. अब हमको ये बताना जरूरत है कि वो जो हमारा टाइम, जो हमारा जो एक्शन है वो किस टाइम हो रहा है. टुमारो, नेक्स्ट वीक इज द टाइम ऑफ एक्शन. नाउ चिल्ड्रन, सेकंड इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे. एग्जाम्पल है आई वॉज टेकिंग माई लंच. देखो यहाँ चिल्ड्रन वॉज आ गया. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पे वर आ गया क्योंकि ये प्लूरल है. द वर्ब इन दिस सेंटेंसेज आर इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जो हमारा ये वर्ब है यहाँ पे वॉज टेकिंग या वर टेकिंग ये है, इट इज इन द पास्ट, ये फॉर्म है किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो चिल्ड्रन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म्स, इसके कैसे ये रूल्स देखते हैं. अफर्मेटिव में लगेगा वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको पता है वॉज वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, वॉज आता है सिंगुलर के साथ और ये आता है हमारा प्लूरल के साथ, ये ध्यान रखना है आपको. और आईएनजी फॉर्म यानी V1 प्लस आईएनजी. चिल्ड्रन, जैसे एग्जाम्पल आई वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, तो आई हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा प्ले V1 प्लस आईएनजी. नेगेटिव में आप नोट लगाओगे तो इसका रूल बनेगा वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपकी वे आईएनजी फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. आई वॉज नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग. एंड इंटेरो क्वेश्चन का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसमें वॉज वर्ब पुट बिफोर द सब्जेक्ट. हमें वॉज और वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. जैसे वर दे प्लेइंग, वॉट वर दे प्लेइंग. इफ वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स, अगर हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो वॉट, वैन, वाई पहले आएगा, फिर हमारा वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म पता है वॉजंट, एंड वर नॉट की क्या होती है वॉरेंट. सो चिल्ड्रन, अब इसके यूजेस क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के. इट एक्सप्रेसेज एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन
और कंटिन्यू एट द सेम सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, वो एक्शन जो कि हमारे चल रहे थे पास्ट में। जैसे द प्रिंसिपल वॉज टेकिंग अ राउंड ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल जो थी वो स्कूल का राउंड ले रही थी। एट 6 o'clock लास्ट इवनिंग वी वर फ्लाइंग टू बर्लिन, अब हम क्या है लास्ट इवनिंग हम 6 o'clock लास्ट इवनिंग हम क्या कर रहे थे, बर्लिन के लिए हम उड़ान भर रहे थे। अब नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो चिल्ड्रन लुक एट द एग्जाम्पल, आई विल बी टेकिंग माई लंच, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई हैं, वर्ब इन दिस सेंटेंस आर इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये वर्ब है, विल बी टेकिंग एंड विल बी प्लेइंग इज अ कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑफ ये वर्ब्स हैं। सो चिल्ड्रन इनके अब वो इनके रूल्स देखते हैं। इन अफर्मेटिव सेंटेंस हमें क्या करना है, विल बी शैल बी। चिल्ड्रन यहाँ पे बी का यूज करते हैं, जैसे आपने फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शैल लगाया था, यहाँ पे बी भी लगाओगे। विल बी शैल बी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको पता है विल बी शैल बी से पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आई शैल, आई के साथ आप शैल भी लग जाता है, विल भी लग जाता है, आपको पता है आई शैल बी प्लेइंग या आई विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। नेगेटिव में आप नॉट का यूज करोगे तो यहाँ विल नॉट बी या शैल नॉट भी आ जाएगा प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे आई शैल या आई शैल नॉट बी प्लेइंग या आई विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में जहाँ क्वेश्चन बनाने होते हैं वहाँ पे विल शैल पुट बिफोर द सब्जेक्ट, आपको पता है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है विल और शैल। सो चिल्ड्रन विल यू बी प्लेइंग एंड वेयर विल दे बी प्लेइंग, अगर आपने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है तो पहले वेयर, उसके बाद विल या शैल लगाओगे आप, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर बी आएगा एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वांट होती है और शैल नॉट की शैंट होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था। एंड लास्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की यूजेस क्या है चिल्ड्रन, इट एक्सप्रेसेज एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अब ये वो एक्शंस होते हैं जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाले होते हैं, जैसे कि आई विल बी डूइंग माई होमवर्क इन द इवनिंग, मैं अपना होमवर्क शाम को करने जा रहा हूँ। द प्रेजिडेंट विल बी वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड। नाउ चिल्ड्रन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब यहाँ पे लिखा है नॉर्मली द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं इनको, इज मेड अप ऑफ एडिंग आईएनजी, ये वही सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आईएनजी ऐड कर दो तो हमारा ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती हैं। प्ले का प्लेइंग, गो गोइंग। इफ अ वर्ब एंड इन ई, अगर ई पे कोई वर्ब एंड होती है तो हम ई को ड्रॉप करके आईएनजी लगा देते हैं, जैसे कम का कमिंग, गिव गिविंग। इन द केस ऑफ सम वर्ब्स लास्ट लेटर इज डबल, कितने केस में लास्ट लेटर डबल हो जाता है, जैसे कट का कटिंग, यहाँ टी डबल हुआ है, पुट पुटिंग, बिगिन बिगिनिंग। इन द केस ऑफ वर्ब्स एंडिंग इन आई ई, जो यहाँ पे आई ई पे एंड होती है वर्ब, चेंज द आई ई टू वाई, जैसे डाई, यहाँ पे डाई आई ई पे एंड हुआ है तो आई को हमने रिप्लेस किया वाई में और आईएनजी लगा दिया, डाइंग। लाई का लाइंग। So children fill in the blanks with the correct form of verb given in the bracket in the present continuous tense. ये exercise is given here. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे present continuous tense फॉर्म भरनी है, जैसे कि do. do का पता है क्या हो जाएगा, doing, तो we के साथ क्या लगाएंगे, we are doing, we are doing our best. The porter dash the luggage, the porter वन है तो is आ जाएगा, the porter is, carry का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, carrying। ऐसे यू कैन डू बाय योरसेल्फ, कर सकते हो आप। नाउ सेकंड एक्सरसाइज इज लुक एट द टाइम टेबल, आपको यहाँ पे टाइम टेबल देखना है, जैसे 6 AM ब्रश द टीथ, 6:30 टेक ब्रेकफास्ट, 7:30 गो टू द स्कूल, यहाँ पे एक टाइम टेबल लिखा हुआ है। नाउ स्पीक आउट सेंटेंस लाइक दिस, फिर आपको ये सेंटेंस आपको केवल ओनली ये ऑरल प्रैक्टिस के लिए है चिल्ड्रन। एट 6 AM आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ, कि 6 AM मैं अपने टीथ ब्रश कर रहा था, इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। नाउ एक्सरसाइज 3 इज लुक एट द सेंटेंसेज इन एक्सरसाइज 2 अगेन, आप दोबारा इन सेंटेंसेज को देखोगे, स्पीक आउट सेंटेंसेज लाइक दिस। देखो यहाँ पे तो आपने वॉज का यूज किया, इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया है, अब आप यूज करेंगे विल बी का। तो चिल्ड्रन जैसे टुमारो एट 6 AM, कल टुमारो एट 6 AM आई विल बी ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपने टीथ ब्रश करने जा रहा हूँगा, तो यहाँ पे आपने इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज कर दिया है, यहाँ पे पास्ट में यहाँ आपने वॉज का यूज किया है, यहाँ पे आप विल बी और शैल बी का यूज करेंगे चिल्ड्रन। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज इज fill in the blanks with the correct form of the verb in the bracket in the future continuous tense। अब आपको future continuous tense करना है, जैसे wait, I dash for you when you arrive at the airport। so children यहाँ पे wait, आपको पता है I से आप shall भी लगा सकते हो और will भी लगा सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो I shall be waiting या I will be waiting। तो ऐसे आपने लिखा I shall be waiting। ऐसे the sun dash very soon, the sun will be rising very soon, तो यहाँ पे लगाओगे will be, ऐसे you have to do like this। Now children exercise 5 is
स्पीक आउट दिस सेंटेंसेज इन द नेगेटिव फॉर्म एंड इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म्स फॉर ऑरल प्रैक्टिस। आपको ये ऑरल प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, इसमें आपको आप नोटबुक में भी कर सकते हो। इसमें आपको नेगेटिव फॉर्म और इंटेरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस बनाने हैं चिल्ड्रन। जैसे कि द हाउंड्स विल बी चेजिंग द डियर, तो यहाँ पे जब नेगेटिव में बनाओगे तब लिखोगे द हाउंड्स विल नॉट बी चेजिंग द डियर, और इंटेरोगेटिव में बनाओगे विल द हाउंड्स बी चेजिंग द डियर। तो चिल्ड्रन यू कैन डू। Now children's point L is given, verb not normally used in continuous tense। जो verbs हमारी continuous tense में use नहीं होती हैं, the following verbs are not normally used in continuous tense। example see, hear, taste, smell। like, इसे liking नहीं होता, want, know, think, believe, agree, understand, hate, wish, belong, contain। तो कुछ verbs हमारी ऐसी दी गई हैं जो कि continuous tense में use नहीं होती हैं। जैसे example दे रखे हैं, these flowers are smelling sweet। हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते, हम बोलेंगे these flowers smell sweet। ऐसे चलो नेक्स्ट इज आई एम नॉट नोइंग हिज एड्रेस, ये दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, हम बोलेंगे आई डू नॉट नो हिज एड्रेस। थर्ड इज दिस बुक इज कंटेनिंग सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एंड दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, कंटेनिंग नहीं आता, दिस बुक कंटेन्स सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। यू हैव वी हैव टू यूज दिस वर्ब लाइक दिस। So children, exercise 6 is fill in the blanks with the correct form of present tense, simple present और present continuous। आपको यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ पे simple present का यूज़ करना है या present continuous। First you have to read the sentence and do this exercise by yourself children। Now here chapter is completed।